यदि आप चाहते हैं कि आप लंबी उम्र तक 100 साल तक स्वस्थ रहें, तो आपको प्राणायाम में कुंभक को समझना होगा। तो कुंभक तो प्राणायाम के लिए तो हम जो श्वास लेते हैं वो होता पूरक। हमने श्वास लिया, वो होता पूरक। और श्वास को यदि छोड़ दिया तो रेचक। तो श्वासों को लेके श्वासों को अंदर ही रोकना, उसे बोलते हैं अंतः कुंभक। तो दो कुंभक होते हैं, अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक। तो पहले आप अंतः कुंभक की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब आप श्वास लेते हैं तो ये पूरक, तो अब श्वास को अंदर ही रोक लेना। तो अंदर ही रोक के जितना हो सके, वैसे नाड़ी शोधन में जो रेशो होता है वो 1:4:2 का होता है। यदि आपने 5 सेकंड श्वास लिया है तो उसको 20 सेकंड अंदर रोकिए और फिर 10 सेकंड में उसको बाहर निकालिए। तो अंतः कुंभक में जब आप श्वास को, प्राण ऊर्जा को अंदर ही रोक के रखते हो, तो इससे विस्तार होता है, प्राणों का विस्तार होता है, प्राणायाम। तो प्राणायाम का मतलब होता है प्राणों का आयाम। तो बगैर कुंभक प्राणों का आयाम हो ही नहीं सकता। तो प्राणायाम में कुंभक का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब आप कुंभक लगाते हो तो इससे आपके प्राणों का विस्तार होता है, आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है प्रत्येक सेल तक, कोशिका तक। तो अंतः कुंभक, पहले आप अंतः कुंभक की प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके, और फिर श्वास को छोड़ देंगे तो रेचक, और श्वास को बाहर निकाल के बगैर श्वास के अंदर ही बंद लगाना, उसे बोलते हैं बाह्य कुंभक। तो बगैर श्वास के कुंभक लगाना ये थोड़ा मुश्किल होता है। पहले आप श्वास को अंदर रोक के अंतः कुंभक कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये बहुत ज्यादा लाभकारी है, क्योंकि जब ऐसे करोगे तो आपकी ऊर्जा का प्रवाह होगा आपके पूरे शरीर में, आपकी प्रत्येक कोशिका स्वस्थ रहेगी, निरोगी रहेगी। तो स्वस्थ रहेगी, निरोगी रहेगी, शरीर से गंदगी, मैल जो है अंदर से, जो दूषित है, जो फ्री रेडिकल हैं, जहरीले तत्व, वो सब निकल जाएंगे। तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा। वात पित्त कफ का संतुलन करने के लिए कुंभक का लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत लाभकारी है।